हेलो प्यारे बच्चों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस प्रयागराज पर। बच्चों, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, विज्ञान में 4 पार्ट्स हो गए थे। आज हम चर्चा करने चल रहे हैं 5वां पार्ट्स। 5वें पार्ट्स में हमें पढ़ना है कि प्रकाश किरण कहते किसको हैं और प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। समझ रहे हैं बच्चों? तो आज हम शुरू करने चल रहे हैं कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं और प्रकाश किरण पुंज होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट करो। चलो, तो आप प्रश्न लिखिएगा कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट करो। चलो आओ बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रकाश किरण होता क्या है। प्रकाश किरण, देखो प्रकाश किरण ना भैया, देखो प्रकाश किरण। प्रकाश किरण को इंग्लिश में कहते हैं लाइट रेज। क्या कहते हैं बाबू? लाइट रेज। देखो प्रकाश किरण है क्या, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक बिंदु ये मान लेते हैं, एक बिंदु ये मान लेते हैं, कोई प्रकाश है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखीय पथ पर गमन करता है, जिस रुजरेखीय मार्ग पर गमन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो परिभाषा हुई, इसका नाम क्या भैया? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। चलो, परिभाषा क्या बताएंगे? प्रकाश किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखीय पथ पर गमन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। हमने बताया था प्रकाश के गुण में कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश कहाँ गमन करता है? रुजरेखीय पथ पर गमन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण पुंज। यानी किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखीय पथ पर गमन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। चलो लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखीय पथ पर गमन करता है, जिस, देखो रुजरेखीय का मतलब होता है सरल, जिस रुजरेखीय पथ पर गमन करता है, पथ पर गमन करता है, उसे प्रकाश किरण पुंज कहते, सॉरी प्रकाश किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? प्रकाश किरण कहते हैं। ये रहा आपका टॉपिक। क्या? किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखीय पथ पर गमन करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश किरण पुंज कहते किसको है या कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट करो। चलो इधर आओ ना, और चलो चर्चा करते हैं प्रकाश किरण पुंज की। किसकी चर्चा करते हैं भैया? प्रकाश किरण पुंज की। चलो, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। देखो इधर, पहले नाम से स्पष्ट है। देखो प्रकाश किरण का मतलब प्रकाश किरण, इस पुंज का मतलब होता है समूह। इस पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। तो प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है? प्रकाश किरण पुंज। छोटी सी परिभाषा है, इसके शब्द में ही लिखा हुआ है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण का मतलब प्रकाश किरण, समूह का मतलब, पुंज का मतलब समूह। तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम कहीं जाते होते हैं तो बड़े सज बज के जाते हैं, इसलिए हम भी इस परिभाषा को सजाएंगे बजाएंगे, अच्छा सा इसको बनाएंगे। चलो आप बनाते हैं। सब लोगों ने देखा होगा सूर्य। क्या देखा भैया? सूर्य। सबके पिताजी हैं, इनका नाम क्या है भैया? सूर्य। ये क्या नाम है? सबके देवी देवता हैं, इनका नाम क्या है भैया? सूर्य। अब बताओ सूर्य से कितनी किरणें निकलती हैं भैया? अनंत। सूर्य से कितनी किरणें निकलती हैं भैया? अनंत।
कितनी किरणें निकलती हैं भैया? अनंत। इसका नाम क्या है भैया? अनंत। अच्छा, याद रखना कि दूर से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। कहाँ भैया? दूर से आने वाली किरणें, दूर से आने वाली किरणें परस्पर परस्पर समांतर होती हैं। दूर से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। चलो, लिखा कि दूर से आने वाली किरणें परस्पर कैसी होती हैं? समांतर। याद रखना, जो किरणें दूर से आएंगी वो परस्पर कैसी होंगी? समांतर। तो हम पढ़ने चल रहे हैं, देखो कोई सूर्य है, सूर्य से कितनी किरणें निकलती हैं? अनंत ना। तो कोई पूछेगा सूर्य से कितनी किरणें निकलती हैं? अनंत। अब बताओ, अनंत बहुत दूर है, यानी दूर से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? परस्पर समांतर। कहने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य से जो किरणें निकलेंगी परस्पर कैसी होती है? समांतर होती है। चलो, अब देखो हुआ क्या। अब हुआ, प्रकाश किरण पुंज की परिभाषा पढ़ने चल रही हैं। तो ये क्या है भैया? सूर्य की किरणें, यानी सूर्य से निकलने वाली, इसका नाम क्या है? सूर्य की किरणें ना, सूर्य की किरणें। तो सूर्य से निकलने वाली, सूर्य से निकलने वाली अनंत किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या बताया? सूर्य से निकलने वाली अनंत किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? सूर्य से निकलने वाली, सूर्य से निकलने वाली कितनी किरणों के समूह को भैया? अनंत किरणों के समूह को। सूर्य से निकलने वाली अनंत किरणों के समूह को, अनंत किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये रही आपकी परिभाषा। आप मान लीजिए आपको परिभाषा नहीं याद है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब आपको याद है, सूर्य से निकलने वाली अनंत किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, पॉइंट्स में क्या लिखिएगा कि दूर से आने वाली किरणें परस्पर कैसी होती हैं? समांतर। अब बात करते हैं इनकी चर्चा की, किसकी, मतलब इनके प्रकार की चर्चा करते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है भैया? यह 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले का नाम क्या है भैया? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी। दूसरे का नाम है अपसारी। और तीसरे का नाम क्या है भैया? समांतर किरण पुंज। तीसरे का नाम क्या है? समांतर किरण पुंज। अभिसारी, अपसारी और समांतर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया? प्रकाश किरण पुंज क्या है? सूर्य से निकलने वाली अनंत किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी, समांतर। दूर से आने वाली किरणें परस्पर कैसी होती है? समांतर। चलो हम इनके प्रकार की परिभाषा की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अभिसारी। किसकी चर्चा करते हैं? अभिसारी। चलो आओ। चलो आओ, देखो सबके पास अपना हाथ होगा, सब लोग अपना हाथ ऐसे करिएगा, नागिन का फन बनाइएगा, नाग का फन। देखो इधर, ये देखो नाग का फन बनाओ। देखो इधर कोई प्रकाश की किरण ऐसी आएगी तो इस स्थान पर जाकर मिलेगी ना, मिलेगी। ये जो होगा ये कहलाएगा अभिसारी। ये क्या कहलाएगा भैया? अभिसारी। और ये क्या कहलाएगा? अपसारी। यानी अगर इधर से कोई चीज प्रवेश की है तो इधर से निकलेगी ना। ये क्या है आपका? अपसारी। और ऐसे कर देंगे ये आपका क्या कहलाएगा? समांतर। ऐसे क्या कहलाएगा? समांतर। चलो ये क्या है भैया? अभिसारी। फिर से जो अंदर आएगी उसे अभिसारी, जो बाहर निकलेगी उसे क्या कहेंगे? अपसारी। और जो समांतर है उसे हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। चलो अब हेडिंग लिखते हैं अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। देखो होता क्या है, अभी का मतलब होता है अंदर की ओर। अभी का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर।
अंदर की ओर का मतलब एक बिंदु पर आकर मिले, यानी किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी देखो किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम, चलो बड़ा बनाते हैं इसे। अभिसारिणी किरण पुंज क्या है, किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये आपकी कौन सी किरण पुंज है, अभिसारी। देखो तमाम सारी किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं तो ऐसे किरणों को क्या कहेंगे हम, अभिसारी किरण पुंज। ये क्या होगा, किरणों का एक ऐसा समूह, किरणों का एक ऐसा समूह, किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जो एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलो ये रहा अभिसारी किरण पुंज का फिगर, इसका नाम क्या भैया, अभिसारी किरण पुंज। अब अगला का नाम है अपसारी, क्या नाम भैया, अपसारी किरण पुंज। देखो अप का मतलब क्या होता है भैया, बाहर, अप का मतलब क्या होता है, बाहर। एक चीज यहाँ से निकला, ये किरणें कहाँ जाएंगी, एक बिंदु से निकलकर बाहर जाएंगी, बाहर जाने का मतलब चारों दिशाओं में फैल जाएंगी। इसका हम फिगर बना लेते हैं। ये कोई आपका बिंदु है, इस बिंदु से तमाम सारी किरणें निकली, ये निकल रही है, निकलने के बाद हुई क्या, चारों दिशाओं में क्या हुई, फैल गई। तो ऐसा किरण पुंज कौन सा किरण पुंज कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। क्या कहलाएगा भैया, अपसारी किरण पुंज। ये क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। समझ रहे हैं, यानी किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाए उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लिख लेते हैं, किरणों का एक ऐसा समूह, किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाए, चारों दिशाओं में फैल जाए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी अपसारी। अब आपका बचता है समांतर किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरणों का एक ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलो हम लिख लेते हैं यहीं पर समांतर किरण पुंज। क्या लिख लेते हैं भैया, समांतर किरण पुंज। अब समझते हैं समांतर। देखो नाम से स्पष्ट, समांतर यानी किरणों का एक ऐसा समूह जो परस्पर क्या हो भैया, समांतर हो, समांतर किरण पुंज। क्या लिखेंगे, किरणों का एक ऐसा समूह, किरणों का एक ऐसा समूह जो परस्पर समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, इसका फिगर हम बना देते हैं। ये समांतर किरण पुंज है, समझ रहे हैं।
उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यह मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।